और आप लोग देख रहे हैं सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल और जगत प्रेमी चंद्रदेव के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो में जिस सवाल का जवाब हम देने वाले हैं। और हालांकि भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें पहले से समझा दी गई हैं और भी अन्य वीडियो हैं, परंतु इसमें ऐसा सवाल ही लेकर आया है किसी ने, उसके जवाब को लेकर हम इस वीडियो में आए। तो उनका सवाल इस प्रकार से है कि भक्ति क्या है। जी हाँ, भक्ति करने वाले सभी लोगों को मतलब कोई भी काम हम करते हैं तो क्यों कर रहे हैं ये जानना अनिवार्य होता है ना। लेकिन इस संसार में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ये जानना अनिवार्य नहीं समझते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि सवाल है इनका कि भक्ति क्या है। जी हाँ, जब आप लोग भक्ति जानेंगे कि क्या है तो भक्ति के मार्ग में कभी भटकेंगे नहीं, है ना। तो भक्ति के मार्ग में जितने संसार के लोग भटक रहे हैं उसका कारण है कि वो लोग नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या होती है। अर्थात भक्ति में लोग आस्था भी रखते हैं, मतलब श्रद्धा भी रखते हैं और पूजा पाठ आरती नाना प्रकार की प्रक्रियाएं भी करते हैं, लेकिन ऐसा वो लोग करते हैं जो नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या है। ठीक है, तो भक्ति के हमने 3 परिभाषित नाम भी बतलाए थे। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम भी होता है और तीसरा नाम उसका मुक्ति भी होता है, यानी 3-4 शब्द इसमें जो है तो अटैक होते हैं, मतलब एक जैसे ही शब्द हैं। तो भक्ति क्या है ये जानने के बाद में आपको पता चलेगा कि हम भक्ति कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, है ना। यानी चोला पहन लेना, पीला लाल कपड़ा वगैरह वगैरह पहनकर जंगल में चले जाना ही भक्त का निशानी नहीं है, मतलब वही भक्त है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्त के अंदर प्रेम होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात है, भक्ति को हमने समझाया, भक्ति प्रेम है और भक्ति मुक्ति मुक्ति का नाम है। तो अब आपको यहाँ पर यह जानना है कि जो भक्ति सारे संसार में लोगों को करना चाहिए वो भक्ति कौन सी वाली है ना। मतलब इस संसार में आए लोगों ने गुजर गए देवी देवता या फिर मनुष्यों को समझ लो, लोग वर्तमान में उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा आदि किया करते हैं ऐसा। तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है, जैसे देश की भक्ति होती है किसी को, जैसे कोई भी आर्मी वाला अगर मर जाता है तो देशभक्त मतलब साबित होता है और देश के लिए शहीद हुआ ऐसा माना जाता है। तो भक्त मतलब यही होता है कि एक दूसरे से मिलने की प्रक्रिया जिसके अंदर होती है, मतलब आपके अंदर है परमात्मा से मिलने की कामना है तो आप परमात्मा के सच्चे भक्त हो। भाई आपके अंदर जो कामना होती है आप उसे पाना चाहते हो, वो पाकर आपको खुश हो जाना चाहिए, लेकिन इस संसार में ऐसा नहीं हो रहा है ना। यानी मन की कामनाएं जो है तो पूरी नहीं हो रही हैं। बहुत सारे मंदिर मस्जिद में लोग जाते हैं, गुरुद्वारों में, बहुत जगहों में जाते हैं कि हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं। कुछ लोग इस प्रकार के श्रेणी में आकर भक्ति करने लगते हैं, यानी ऐसे लोग मतलब लोभी कहलाते हैं, जो संसार में माया बटोरने के लिए या फिर माया का सुख प्राप्त करने के लिए लोग मतलब गलत मार्ग पे चले जाते हैं। भाई परमात्मा को पाना, भक्ति करना, भक्ति का महत्व समझना, ये गुरु के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा किताबें हैं जो बतलाती हैं आपके बारे में कि आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ढेर सारी आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी जिसमें आप लोगों का मन विचार में पड़ जाता है कि कौन सा भक्त मतलब भगवान सही है। मतलब ग्रंथों में भगवान पाया जाता है, भगवान को पाने की प्रक्रिया भी लोग बतलाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अब आपको यहाँ पर जानना है कि भक्ति, आपको जो भक्ति करना चाहिए यानी संसार को जो भक्ति करना चाहिए वो भक्ति कौन सी है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मतलब जीवन का कल्याण कैसे होगा, हम पैदा क्यों हुए। तो अब इस संसार में जब आप आते हैं कर्मों के जाल में फंस जाते हैं और भ्रमित रहते हैं सारे जीवन की परमात्मा। वैसे बहुत सारे लोग संसार में ऐसे भी हैं
जो जन्म से लेकर मर भी जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि परमात्मा होता क्या चीज है ना। और बहुत लोग जानते हैं, तो यानी कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनकी बात अलग है। जो लोग जानते हैं कि भाई मनुष्य का जीवन हमें क्यों मिला है, ऐसे लोग नाना प्रकार के पंथों में जाते हैं। यानी कि जैसे गुरु की शरण में जाना, गुरु से जो भी आपको शिक्षा प्राप्त होती है उसी शिक्षा के अनुसार आपको चलना है। अब आपको यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने जो समझाया है, तो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि सच्चे सतगुरु की शरण में जाना है। और आप लोगों को सतगुरु की शरण में रहकर उनके बताए मार्ग में चलकर अपने मंजिल को पाने का प्रयास करना। यानी कि जीवन का लक्ष्य जो है वो मुक्ति है। मनुष्य का तन अगर प्राप्त है तो उसके लिए आपका आखिरी मकसद होना चाहिए मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति जिसको हो जाती है वो आवागमन के चक्रों से छूट जाता है। केवल इसके लिए, यानी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। इस प्रकार से जैसे स्त्री के बगैर पुरुष, पुरुष के बगैर स्त्री का जीवन अधूरा होता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा अगर स्वयं को ना जाने, परमात्मा को ना जाने, मतलब अपने पति को ना जाने, तो इस आत्मा को कभी फिर सुख नहीं मिलने वाला है। तो यानी भक्ति के मार्ग में लोग सुख ढूंढते हैं। यानी लोगों के अंदर इच्छाएं होती हैं कि हमारा ऐसा बिगड़ा काम बन जाना चाहिए, तो भक्ति करते हैं, है ना। नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, भंडारा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कार्यक्रम भी करते हैं। तो इसी प्रकार से सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा। और सुख की प्राप्ति के लिए हर आदमी परिश्रम करता है। तो ठीक इसी प्रकार से परम सुख को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। यानी उस जगह में जाने के लिए, यानी मुक्ति की बात यहाँ पर आती है कि अगर मुक्त होना है तो आप लोगों को मुक्त अवस्था बनानी है स्वयं की, और खुद को जानना है कि मैं हूं कौन। तो ये बातें बतलाने वाला आप लोगों को संसार में जो है तो गुरु नहीं मिलता है। कोई किस किताब से कोई मंत्र उठाकर दे देता है, कोई किस किताब से कोई मंत्र उठाकर दे देता है। इस प्रकार से सारा संसार भक्ति के बारे में समझ ही नहीं पाता है कि भक्ति क्या है। यानी भक्तों की वर्तमान में आप देखेंगे तो निशानी बनी हुई है। कोई तिलक लगा देगा तो भी उसको भक्त बोलेंगे, है ना। कुछ भगवा वस्त्र पहन लेगा तो भी उसको लोग भक्त बोलेंगे। तो ऐसा होते नहीं है। यानी भगवान एक ही है। अगर भगवान की बात करें, हमारा मालिक जो है, परमात्मा जो है, वो एक ही है। और उसी को पाने के लिए सारा संसार भटकता है। इसको भक्ति मतलब कहा जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने भक्ति धारण की, मतलब आपको मन की शांति चाहिए, आप लोग इस संसार से छूटना चाहते हो आवागमन के चक्रों से, तो आपको गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और गुरु की शरण में जब आप जाते हैं, जब आपको गुरु ज्ञान देते हैं, तो आपको आत्मा परमात्मा का परिचय करवा देते हैं। फिर इसके बाद बतलाते हैं कि तुम इसमें जाने के काबिल, मतलब तुम्हें बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। उसको सतमार्ग कहा जाता है। तो इस लक्ष्य को मतलब पाने के लिए मनुष्य जीवन में भक्ति करता है। अब यहाँ पर भक्ति नाना प्रकार की हो गई। वही बात है कि हमारी कोई समस्या है, वो समस्या ठीक हो जाए, कोई भी देवी, कोई भी देवता, कोई भी मंदिर, यानी किसी भी स्थान में उसका दुखड़ा जो है तो वो मतलब फरियाद करता है और वो ठीक हो जाता है, तो वो उसका भक्त बन जाता है। तो यहाँ पर भक्त, आप हर चीज के भक्त माने जा सकते हैं जिसमें आप रुचि रखते हैं। अगर आपको किसी के पास बैठना अच्छा लगता है तो तुम उसके पास बैठोगे, वो भी एक भक्ति है, यानी प्रेम है। भाई प्रेम नहीं होगा तो बैठोगे कैसे। तो भक्ति साथियों प्रेम है। भक्ति आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान सहित परिचय करके और आत्म कल्याण कर लेना, मतलब इस संसार से, भवसागर से छूटने वाली क्रिया को भक्ति कहा जाता है। मतलब वो मंजिल प्राप्त होगी तभी तो आप भक्त होंगे। तो इस प्रकार से भक्ति का जो मतलब मार्ग है साथियों, सतगुरु से शुरू होता है। भक्ति का जो वास्तविक रहस्य होता है वो किताबों में नहीं होता है। सारे संसार में कोई भी किताब आप पढ़ेंगे उसमें भक्ति का सार समझ में आपके नहीं आएगा, क्योंकि जिस फल की आवश्यकता है आपको उसे खाना होगा, और आप लोग उसको खाते नहीं हैं, उसे जानते नहीं हैं, केवल किताबों में मानते हैं। मतलब आपका सपना अधूरा रह जाता है, भ्रम में आपका सारा जीवन बीत जाता है और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। सो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए।